सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की क्लास 6 की वर्कशीट है। ओके, वर्कशीट नंबर है बच्चों आपका 23 और डेट है इसकी 23 सितंबर 2021। सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है। टॉपिक है देशांतर और समय। तो बच्चों पढ़ेंगे। देखिए वर्ड मैप दिया हुआ है आपको, ठीक है। वर्ड मैप पर बस आप इतना समझिए कि एक रेखा है, इसे बोलते हैं ग्रीनिच, इसे जीएमटी भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब इस रेखा के हिसाब से पूरे संसार का टाइम चलता है और अगर इससे हम आगे जाते हैं तो टाइम बढ़ता है, इससे अगर हम पीछे जाते हैं तो टाइम घटता है। तो बच्चों हर देश का अपना एक और मानक समय होता है जिसके हिसाब से वो, जैसा हमारे भारत की यहाँ पर मानक समय रेखा है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है और ये 82.5 डिग्री ईस्ट पर है, वहाँ से हमारा टाइम कैलकुलेट होता है, ठीक है। लेकिन संसार भर का टाइम यहाँ से होता है। तो इसके बारे में ही समझेंगे आज की वर्कशीट में। दिए गए मानचित्र को देखिए तथा प्रमुख यामी उत्तर को पहचानिए। दोपहर में ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामी उत्तर पर सूर्य जिस समय सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामी उत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। ये कह रहे हैं कि ग्रीनविच पर जो यामी उत्तर है उस पर जब सूरज सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा तो उस समय वहाँ पर दोपहर के 12 बजे होंगे। मतलब चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, अतः वह स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा, जो पश्चिम में उनका समय पीछे होगा। तो कैसे घूमती है पृथ्वी? पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ, मतलब इधर से इधर की तरफ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर समय पहले आगे होगा, फिर यहाँ तक जाते में ये समय पीछे होगा। तो अब देखिए चक्कर तो पूरा ही लगाएगी ना। अब आगे समझेंगे इसे। समय के अंतर की दर गणना निम्नलिखित विधि से की जाती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। मतलब देखो बच्चों, एक रेखा हो गई है कितनी 180 की, तो एक बार ऐसे घूमेगी, ठीक है, ये हो गई 180, फिर एक बार ऐसे घूम के वापस यहीं आएगी, तो ये पूरी कितनी हो गई 360 की, ठीक है। तो 24 घंटे में 360 घूमती है इस तरह से, ठीक है। अब आगे समझते हैं। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। इसका अर्थ है कि वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, क्योंकि 360 को हम जब 24 से भाग देंगे तो 15 आ जाएगा। और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, क्योंकि जब 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 60 मिनट को 15 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। तो अब हमें ये पता चल गया कि 4 मिनट में 1 डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री और 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है पृथ्वी, ठीक है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा, 15 गुणा 4 कर दिया 60 मिनट, अर्थात 1 घंटा आगे हो जाएगा समय। और अगर पश्चिम में करेंगे तो 1 घंटा पीछे हो जाएगा समय, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय 1 घंटे पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। तो ये समझ आ गया होगा। थोड़ा सा और समझा दूंगी। अभी क्वेश्चन आंसर देखते हैं। जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे हो तब 180 डिग्री पर समय की गणना कीजिए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे हो तब 180 डिग्री पर रात के 12 बजे होंगे। क्यों बजे होंगे बच्चों? जब यहाँ पर देखो ये एक रेखा है, ठीक है, तो जब यहाँ दोपहर के 12 बज रहे हैं, ठीक है, अब पृथ्वी घूमेगी यहाँ पर आधी, ठीक है, 180 डिग्री घूमी ना, तो यहाँ पर 12 घंटे ही तो हम आगे बढ़े, तो यहाँ रात के 12, जब वापस से 360 डिग्री घूमती तब वही टाइम होता जो कि यहाँ था। तो इसलिए दोपहर के 12 से रात के 12 बज गए। क्यों? क्योंकि 12 घंटे आगे बढ़ गई वो। तो हम अपना आंसर ये लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तो लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? तो इसका आंसर हम लिखेंगे जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तो लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं, क्योंकि भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। तो देखिए भारत कहाँ पर है? पूर्व में है, ठीक है, भारत पूर्व में है ना, ये रहा। समय आगे जाने पर बढ़ता है,
तो जब इतना समय आगे बढ़ेगा तो 5.5 घंटे आगे हो जाएगा समय। दूरी के हिसाब से जब हम इसे कैलकुलेट करके निकालेंगे तो 5.5 घंटे आगे हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में डिग्री कितने डिग्री, 4 डिग्री घूमती है पृथ्वी, तो उस हिसाब से 5.5 घंटे आगे हो जाएगा समय, क्योंकि ये 82.5 डिग्री पूर्व पर हमारा भारत का मानक समय है। तो यह आंसर आप लिख देंगे। वर्कशीट हो गई कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।